बोलिए सुपर जी। हम शेयर कर रहे हैं। ओम शांति दीदी। आज बाप दादा ने वर्तमान और भविष्य का संबंध बताया और इस संबंध बताते हुए वर्तमान समय का कितना महत्व है यह भी स्पष्ट किया। बाबा ने कहा कि वर्तमान और भविष्य दोनों का नशा है ना। वर्तमान का नशा भविष्य को प्रत्यक्ष कर रहा है। अभी श्रेष्ठ हो तभी भविष्य देवात्मा बनेंगे। वर्तमान का फल भविष्य में मिलेगा। वर्तमान महत्व वर्तमान का है, तो वर्तमान समय के महत्व को सदा याद रखते हो। इस समय का एक एक सेकंड कितना श्रेष्ठ है। सेकंड भी गवाया तो सेकंड नहीं गवाया, लेकिन बहुत कुछ गवाया। संगम का एक सेकंड और युगों का एक के एक वर्ष से भी ज्यादा है। तो बाबा ने आज हमें पुरुषार्थ के लिए जो हमें भी समय मिला है, इसका महत्व हमें अंडरलाइन करवाया और एक एक सेकंड हमें सफल करना है, ये बार बार बाबा याद दिलाते। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि सेवाधारी अर्थात हर समय अपने श्रेष्ठ दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से सेवा करने वाले, जिसको भी श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हैं तो श्रेष्ठ दृष्टि भी सेवा करती है, तो निरंतर सेवादारी है। ब्राह्मण आत्मा सेवा के बिना रह नहीं सकती। जैसे ये शरीर है ना, तो श्वास के बिना नहीं रह सकता, तो ब्राह्मण जीवन का श्वास है सेवा। जैसे श्वास न चलने पर मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे अगर ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि जो हम वाणी से जो सेवा करते हैं, मुंह से बोलते हैं, वो सेवा कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती है। लेकिन जब हम मनसा सेवा करते हैं तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल रहती है। जैसे हम खाना बना रहे हैं तो मनसा सेवा कर रहे हैं, तो मतलब एक जो मनसा सेवा है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हमको हमेशा करते रहना है, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा बहुत नशे की बात बोल रहा था। बाबा बोल रहा है हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे। हम थे, हम ही बन रहे हैं, इसी को कहते हैं मास्टर नॉलेजफुल। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा बोलिए आप। ओम शांति। आज बाबा ने कहा ना कि तेज जाना है, तीव्र जाना है, तो 3 बातों में बाबा ने बताया कि पुरुषार्थ में तीव्र, सेवा में तीव्र और संपूर्ण बनने में तीव्र। तो मेरा चिंतन ये चल रहा था कि पुरुषार्थ में तीव्र कैसे जा सकते हैं। पुरुषार्थ में हर समय ना माया आती है, थोड़ा सा हम ऊपर जाते हैं तो फिर माया आ जाती है। तो बाबा ये कहते हैं कि अपने आप को सदा स्मृति दो कि सर्वशक्तिवान सदा साथी है। इसको बाबा ने तिलक का भी नाम दिया। और जब सर्वशक्तिवान साथी है तो उसकी 1000 भुजाएं हमारी भी तो है ना। तो सर्व शक्तियों को सही समय पर यूज करना, और उन सब शक्तियों को यूज करने से हम माया जीत बन जाएंगे। तो ये इस तरह से हम से पुरुषार्थ में तेज जा सकते हैं। सेवा में तेज जाना माना निर्विघ्न सेवाधारी, निरंतर सेवाधारी और मनसा सेवाधारी। और संपूर्ण बनने में तेज जाना यानी कि हमारे जो ब्राह्मण जीवन के संस्कार है उनको इमर्ज करना। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि समय अमूल्य खजाना है। पहले भी हम लोग सब सुनते थे ना, टाइम इज मनी। तो बाबा कह रहे हैं समय अमूल्य है, समय को बचाना ये भी तीव्र पुरुषार्थ है। तो वर्तमान समय के महत्व को अगर सदा याद रखें, एक एक सेकेंड और युगों का 1 वर्ष, तो बाबा ने कहा 1 सेकेंड उससे भी बड़ा है। अगर 1 सेकेंड याद रखेंगे तो परमात्मा दुआएं प्राप्त करेंगे। और जब परमात्मा दुआएं जमा हो जाएंगी तो हमारी झोली परमात्मा दुआओं से सदा भरपूर रहेगी। जब झोली भरपूर रहेगी तो माया कभी आ नहीं सकती, तो हम अपने आप ही शक्तिशाली बन जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं सदा सर्व शक्तियों की लाइट साथ रहे, तो इससे माया दूर भाग जाएगी। तो इसलिए जो हमारे खजाने हैं तो उसमें समय, संकल्प, शक्ति, तो समय एक भरपूर बहुत बड़ा खजाना है, तो हमें सफल करना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बोलो दीदी बोलो। हाँ, आज बाबा ने बताया स्व परिवर्तन का वाइब्रेशन ही विश्व परिवर्तन करवाएगा।
सभी अपने को खुशनसीब आत्माएं अनुभव करते हो। खुशी का भाग्य जो स्वप्न में भी नहीं था वो हमने पाया है। तो सभी दिल से यही गीत गाते हैं ना, दुनिया में अगर सबसे खुश नसीब कौन है तो हम ही हैं। बाबा कहते हैं मुख का गीत गाने में तो मेहनत लगती है, लेकिन मन का गीत तो सहज गा सकते हो। तो ऐसे मेहनत से मुक्त खुश नसीब आत्मा हो, सदा खुशी का खजाना भरपूर रहता है। तो बाबा ने आज नशा दिलाया है कि हम खुश नसीब आत्मा है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने कहा सेवा करना था खाता जमा करना। सेवा नहीं है मेवा है, नाम है सेवा लेकिन है मेवा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया है सदा श्रीमत पर चलने में सहयोगी हैं और सदा सेवादारी हैं। ऐसे नहीं कि सेवा का चांस मिला तो सेवादारी, सदा सेवादारी चाहिए। ब्राह्मण बनना अर्थात सेवा की स्टेज पर ही रहना ब्राह्मण का काम क्या है? सेवा करना। वो नामधारी ब्राह्मण धामा खाने वाले और आप सेवा करने वाले हो तो हर सेकंड सेवा की स्टेज पर है। ऐसे समझते हो कि जब चांस मिलता है तब सेवा करते हो। चांस पर सेवा करने वाले हो सदा सेवाधारी हो। ओम शांति। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही बहन? बोलिए। आज बाप दादा ने कहा कि सदा कंबाइंड रूप में रहो। कंबाइंड को कोई अलग नहीं कर सकता। जैसे इस समय आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे बाप और आप कंबाइंड रहो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हमें बताया कि किसी भी शक्ति का आह्वान करने के लिए कि हमें रिजल्ट मिले, उसके लिए हमें हमेशा अपनी सीट पर सेट रहना है, अपनी स्वमान की सीट पर, कि हम हैं ही मास्टर सर्वशक्तिवान। फिर हमें अपनी चेकिंग करनी है कि जब हमने आह्वान किया तो शक्ति ने आने में कितना समय लगाया, और दूसरी हमें चेकिंग करनी है कि जिस शक्ति का हमने आह्वान किया क्या वही शक्ति हाजिर हो पाई, कि हमें सहशक्ति चाहिए थी और हमने सामना कर लिया। तो ये चेकिंग के लिए बाबा ने कहा। दूसरा बाबा ने बोला शक्तियों को ऑर्डर में चलाने के लिए उनको यूज करो, समय समय पर यूज करते हुए चेक करो और अपना रिजल्ट देखो कि मैंने जिसका आह्वान किया वो आई। तो कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आएगी तो हमें सेकंड में अपनी सीट पर सेट होना होगा, क्योंकि सीट पर सेट होने वाले का ही लौकिक में भी देखते हैं तो ऑर्डर माना जाता है। सीट पर सेट होने वाले कभी अपसेट नहीं हो सकते। हम महावीर हैं और विजय हमारी नहीं होगी तो किसकी होगी? ओम शांति। ओम जी। शांति। बाबा ने आज बताया गुप्त दान महादान कहा जाता है। ऐसे अगर गुप्त पुरुषार्थी है नाम आउट नहीं होता है तो ऐसे नहीं समझो कि पीछे है, लेकिन गुप्त पुरुषार्थी सदा आगे है, गुप्त सेवादारी सदा ही आगे है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि माया अगर आती है तो उसको दूर से ही भगा दो, नहीं तो फिर वो अगर नजदीक आ गई तो उसको भगाने में, उसको सोचने में, उससे लड़ाई करने में हमारा बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए अगर वो आती है उसको पहले ही देख लो कि आने वाली है, उसको दूर से ही भगाओ। बिल्कुल अलर्ट हो कि माया के बारे में कि ये माया है। तो फिर बाबा ने कहा कि अगर ये भी एक सेवा है कि अगर हम कोई भी काम बाबा की याद में करते रहते हैं तो वो भी एक किस्म की हमारी सेवा ही हो जाती है। इसलिए दृष्टि, कृति और वृत्ति से हमें सेवा करके वायुमंडल को बहुत अच्छा बनाते रहना है। ओम शांति। जी। सो चंदन भाई जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चंदन भाई जी, हाँ बोलिए। शुक्रिया दीदी। जैसे बाबा ने अभी बताया कि 1 सेकंड का महत्व और कल्प युग का वर्ष से ज्यादा, तो और हम भी सुनते आते हैं कि हर सेकंड अंतिम घड़ी है, ऐसे करके मम्मा ने पुरुषार्थ किया। तो इसको अनुभव में किसी ने प्रयास
अभ्यास किया है कि जैसे अभी बाबा ने बोला है कि 1 सेकेंड लेट हुआ तो जो शक्ति जिस समय चाहिए 1 सेकेंड के बाद दूसरे सेकेंड आए तब भी फेल हो जाए। तो इस तरह से सेकेंड का जो है उसका महत्व जान के अपने में धारणा करके अपने को तीव्र पुरुषार्थ किया, किसी का ये अनुभव है व किसी ने अप्लाई किया है, तो वो कैसे इंटरनलाइज करते हैं। हम सुनते तो हैं लेकिन वो धारणा हो नहीं पाता है। तो इसके लिए 1 सेकेंड का महत्व जान के किसी ने अप्लाई किया हुआ है, कुछ टेक्निक है तो बता दीजिए ना। जी जी, किसी का है 1 सेकेंड भी व्यर्थ न जाए, इतना पुरुषार्थ किया हो, तो आपका एक्सपीरियंस बता सकते हैं कैसे किया है। ओम शांति। जी इसमें थोड़ा सा मुझे जो मैं महसूस कर रही हूँ उसका यही है कि जिस टाइम हमें जिस शक्ति की जरूरत है उसी टाइम उसी को यूज कर देना है। जैसे जिस टाइम अगर ब्रेक लगाने की जरूरत है, गाड़ी चला रहे हैं, तो अगर हमने एक्सीलेटर पे पाँव रख दिया जो तो वो एक्सीडेंट हो जाता है। तो 1 सेकंड में ही हमें बहुत अलर्ट रहना है कि इस टाइम हमें किस शक्ति की जरूरत है। अगर सामना करने की जरूरत है तो हमने सह लिया तो वो भी गड़बड़, वो भी गलत हो जाता है। और अगर किसी सहने की जरूरत है तो हमने सामना कर लिया तो वो वहाँ पे हमें 1 सेकंड में हमने ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें इस टाइम किस शक्ति की जरूरत है, तो उस टाइम उसी शक्ति को हमने यूज करके आगे बढ़ना है। ये मेरा अनुभव मेरा चला है। ओम शांति। जी, 1 सेकेंड को ओम शांति। जी बोलिए। बोलिए दीदी। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हाँ, मतलब ऐसे तो ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी, पर एक बार एक एक्सपीरियंस हुआ था कि जैसे मैं बहुत परेशान थी, तो एकदम से संकल्प आया कि अगर इसी घड़ी मेरे शरीर छूट जाए तो क्या मैं ऐसे जाऊंगी। और 1 सेकंड में उसी वक्त मैं हल्की हो गई। मतलब बहुत भारी हो रही थी और 1 सेकंड में हल्की हो गई। मतलब ये इस चीज को हम यूज तो मैं कर पाई, पर हाँ प्रैक्टिकल हर समय हर घड़ी नहीं बचा पाए, बट ऐसे भी हम अपने आप को हल्का कर मतलब निकाल सकते हैं परिस्थिति से। और एक क्वेश्चन आज की मुरली से था कि हर समय हम मनसा सेवा कैसे करें, इसका प्रैक्टिकल तरीका क्या है, वो भी थोड़ा सा मेरे को जानना था। ओम शांति। जी सो ओम शांति। जी दीदी जी। बोलिए दीदी बोलिए जी बोलिए। दीदी, वो हर समय मनसा सेवा, तो अगर हम आत्मिक स्थिति में रहें कि मैं आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मेरे से सबको शांति की वाइब्रेशन फैल रही है, आत्मिक स्थिति में रह के भी अगर हम इधर से उधर जैसे अपने काम में जाएं, अपने कर्म में व्यस्त रहें, बाबा के साथ कंबाइन रहे, तो वो मनसा सेवा हो जाएगी। ओम शांति। जी बिल्कुल सही बात है। हमेशा सोल कॉन्शियस में रहना। सो ऐसे टाइम का भी हम यूटिलाइज ऐसे कर सकते हैं 1 सेकेंड का, जैसे हम हमारा स्मृति स्वरूप हो जाना। सो तब हम 1 सेकेंड को भी हम गवाते नहीं है। मेरा पहला एक्सपीरियंस था, पहले हम ज्ञान में आए थे तब हमको मालूम पड़ा हम तो लास्ट में आए हैं, बहुत टाइम गया, थोड़ा टाइम रहे। तब हम जब हम ज्ञान में आते तब कितना उमंग उत्साह रहता है ना। सो तब हम हमेशा यही याद रखते थे कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, मम्मा का वो स्लोगन। सो हम ऐसे स्मृति स्वरूप रहना, आत्मिक स्वरूप बाबा का याद और मनन चिंतन, ऐसे ऐसे हम समय को यूटिलाइज करना, यूज करना, गवाना नहीं है। सो हमेशा बाबा का साथ जुड़े रहना, माना उसका ज्ञान के साथ कुछ भी हो जाए, सेवा हमारा साथ बहुत क्या है, बड़ा खजाना है सेवा का। अच्छा, ऐसे हम समय को यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी टाइम भी हो रही है, अभी हम योग की तरफ जाएंगे। रमणी भाई जी, आप योग कराएंगे? हाँ जी दीदी। अभी हम बाबा की आज का महावाक्य में था कि हम संगम युग के टॉप पॉइंट पर खड़े हो जाएं, अनुभव करें
मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण, महान पवित्र आत्मा, सृष्टि चक्र के टॉप पॉइंट पर खड़ा हूँ, संगम युग पर। बाप दादा के साथ कंबाइंड रूप में पूरे 5000 वर्ष को मैं देख सकता हूँ। यहाँ से मेरे स्मृति में आ गया है मेरा कल क्या होने वाला है। मैं सत्ययुग का राजा बनने वाला हूँ और विश्व का मालिक का भार मेरे हाथ में होगा। और ये कल्प कल्प होगा। बहुत नशा और खुशी है। साथ साथ अभी इस टॉप पॉइंट पर कंबाइंड स्वरूप में मैं बहुत बहुत अलर्ट हूँ। विश्व सेवाधारी हूँ। निमित्त बना हूँ स्व को परिवर्तन करने के लिए। पुराना जन्म समाप्त हो चुका है। ये मेरा नया जन्म है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा के साथ खड़ा हूँ। कितना बड़ा भाग्य है। मेरा साथ मेरा बाबा है। इस समय और कोई नहीं चाहिए। सदा संतुष्ट हूँ। कितना सुंदर प्रभु परिवार है। सबके साथ मिलजुल कर मैं संगम युग का ये सुहाना पल एक एक सेकेंड शुभ भावना शुभकामना के साथ सदा खुशी में नाचते हुए बाबा के अंग संग बिता रहा हूँ। मेरा दृष्टि भी सेवा कर रहा है। मेरा मन भी सेवा कर रहा है। और मेरा ये शरीर पुराना होते हुए भी सेवा ही कर रहा है। वाह मेरा भारा भाग्य। मुझसे खुश नसीब दुनिया में कोई है ही नहीं। सबसे श्रेष्ठ मैं हूँ। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। रमणी भाई जी बहुत सुंदर स्मृति से मुरली भी पढ़ी और योग भी कराया। थैंक यू सो मच। सो आज विशेष मुरली है। बहुत सारे बाबा ने पॉइंट्स कही है कंबाइंड स्मृति का। और टाइम को यूटिलाइज करना, एक सेकेंड भी गंवाना नहीं है। तो और हर समय बाबा ने कहा सेवा का स्टेज पर हो, ऐसे समझो। तो आज हम यही होमवर्क लेंगे। मैं ईश्वरीय सेवादारी हूँ। इस स्वमान में स्थित रहकर हम हर कर्म करेंगे, याद में करेंगे। सो हर समय यूटिलाइज होगा, है ना। याद में बाबा ने एग्जांपल भी दिया, याद में खाना बनाना, बनाते हो तो भी वो सेवा है ना। याद में हम जो भी कर्म करें, चाहे याद हो, चाहे मनन चिंतन हो, और चाहे हम गीत सुनाकर सुनते सुनते हम कर्म करते रहो, मुरली को हम रिकॉर्ड में
मुरली को हम सुनते, हम हर कर्म करें, सो ये भी सब सेवा ही है ना, हमारा स्मृति स्वरूप रहना, है ना। सो मैं पहले यही प्रैक्टिस करती थी, मैं ईश्वरीय सेवादारी हूँ, तब हम हमारा साथ सदा शक्ति रहते थे। कोई भी सिचुएशन है तब हम ये समझते हम ईश्वरीय सेवादारी, कुछ भी हो जाए हम इसको सामना करना ही है, हम सेवा पर है ना। तो ये याद रखें, हम आज सारे दिन में मैं ईश्वरीय सेवादारी हूँ, इस स्मृति स्वरूप होकर हम हर कर्म करें। अच्छा, आप सबको कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, हैव ए ग्रेट डे। ओम शांति, थैंक यू दीदी। ओम शांति, ओम शांति, शांति ओम शांति। शांति। ओम शांति।